हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो आज हम लोग फिर एक बार निकल चुके हैं नए सफ़र पे। लेकिन इस सफ़र ऐसा है, आप देख लीजिए सामने मौसम का हाल क्या है। और हम लोग पूरे तरीके से भीग चुके हैं। एक जगह है वहाँ पे रुके हुए हैं और थोड़ा विवेक भाई यहाँ पे चाय का व्यवस्था करवा रहे हैं, तो चाय बनेगा। बाकी ये भैया दुकान वाले हैं, यहाँ चाय पीते हैं। चाय की व्यवस्था भाई सबको बोले हैं कीजिए, बारिश का मौसम है तो थोड़ा चाय हो जाए। इसके बाद हम लोग फिर आगे निकलेंगे, तो आप इस ब्लॉग को देखिए। बाकी हम लोग साथ चलेंगे और आगे आपको दिखाएंगे कि होता है क्या आगे। चलिए देखते रहिए। तो भाई बारिश छूट गई है और हम लोग एक बार पहुंच चुके हैं फिर से मिथिला हाट के पास। और देख लीजिए ये रहा पीछे साइन बोर्ड मिथिला हाट का। ये हमारे रहे विवेक बाबू। विवेक बाबू क्या कहिएगा, मिथिला हाट के पास बारिश में भीग के आए हैं, क्या कहिएगा? इतना दूरी में है और कहीं साइन बोर्ड नहीं दिखा रास्ता में मिथिला हाट का। एगो कहावत है ना कि मिथिला का फल मिलता है। तो कहीं ना कहीं अगर भीग के आए हैं तो कुछ यूनिक और कुछ अद्भुत देखने को मिलेगा। और यहाँ माहौल बन गया है पूरा एकदम, जैसे लग रहा है कि हम कोई बड़े टाउनशिप में खड़े हैं। इस तरह से एक सड़क जो है हाईवे से निकलती है और आप देखिएगा इस साइड तालाब है और इस साइड जो है आपको स्ट्रीट लाइट, मतलब सुंदरता बढ़ाने वाला लाइट है। आ गए हैं एक बार, लेकिन हमारा अच्छा जरा दिखा दीजिए लोगों को बैक कैमरा से कि हमारा क्या हालत है। या गुरु इधर से अच्छा देखिए भाई, हालत ऐसा है कि पूरा एकदम पैंट गीला हो चुका है। विवेक बाबू गाड़ी चलाना ऐसे मना कर दिए, गाड़ी हम चलाए तो मेरा हालत बिगड़ गया। छोड़िए उस डांस करके दिखाइए। डांस करके हम नचनिया है काजी। नचनिया तो नहीं है, लेकिन हम लोग सुंदरता दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे। मिथिला मैथिली को हम लोग एकदम प्रमोट कर रहे हैं। या हम लोग अगर मिथिला मैथिली को प्रमोट कर रहे हैं तो आपका फर्ज बनता है कि हमें सपोर्ट को प्रमोट कीजिए, आगे बढ़ाइए, ताकि हम लोगों को जो है कहीं मन लगे। तो भैया हम लोग पहुंच चुके हैं मिथिला हाट और देख लो बारिश के मौसम में कैसा है हाल। सामने ये देख लीजिए, तो ये रहा कुछ स्टार्टिंग पॉइंट का सीन मिथिला हाट का। टिकट काउंटर ये सामने है। विवेक बाबू हमारे टिकट ले लिए हैं। तो आप लोगों को एक बार दोबारा बता दें कि जो एडल्ट है, बड़े लोगों के लिए 20 रुपया, छोटे बच्चों के लिए 10 रुपया। टाइमिंग सुबह 9 बजे से रात के 10 बजे तक खुली रहती है। और मिथिला हाट का तो आप समझ ही सकते हो कि काहे ये फेमस हुआ है। स्टार्टिंग पॉइंट का आप ये देख लो, तो ये है मिथिला हाट। देखिए बारिश का समय है और बारिश के टाइम भी अगर आप घूमना चाहो तो घूम सकते हो। किस तरीके से यहाँ के जो स्टाफ्स है वो लगातार काम में लगे रहते हैं और पानी का जो साफ़ सफाई का है वो चलता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी लोग आए घूमने उनको कोई प्रॉब्लम ना हो घूमने में। इस वजह से ये लोग तुरंत जैसे ही बारिश खत्म होता है ये लोग अपने काम पे लग जाते हैं। ये कुछ हरियाली जो है, ये घास, ये इसकी खूबसूरती को और बढ़ाती है। काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे फिलहाल घूम रहे हैं। इस एरिया को देख लीजिए, तो यहाँ से लेके पूरा आपको एरिया दिखेगा, वो मिथिला हाट का ही दिखेगा। ये पिछला वीडियो आप सबने देखा होगा हमारा, जो दिन का था, लेकिन काफ़ी उस समय धूप था तेज़। लेकिन आज जो घुमाने जा रहा हूँ आपको वो नाइट व्यू होगा। और विवेक बाबू आप जब से आए हैं कहिए कैसा लग रहा है आपको ये मिनी बनारस? अच्छा, बनारस का लाइट इसके वजह से क्या बोटिंग के वजह से? यहाँ पे घाट है, वो गंगा माँ का नहीं, लेकिन एक तरह से गंगे माँ है ना। पानी तो गंगे माँ है कि नहीं? यहाँ का डेकोरेशन कैसा लग रहा है? मतलब अद्भुत है, बिहार के हिसाब से अद्भुत है। अगर बिहार नहीं रहता, कोई और स्टेट रहता तो और ज्यादा डेवलप हो सकता था। लेकिन बिहार में इस तरह का काम बहुत ही अलग तरह से किया गया है। सामने ये बोटिंग हो रही है और जो लोग बोटिंग कर रहे हैं शायद उनको इससे बेहतर मिथिला में कोई जगह नहीं मिला होगा घूमने के लिए शाम के टाइम में। क्योंकि बोटिंग तो हमने दरभंगा में भी किया था, लेकिन दरभंगा में बोटिंग का मज़ा शायद इस तरीके से नहीं आया, क्योंकि ये जो अभी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है उसके साथ ये जो अभी सामने आप चारों तरफ देख रहे हैं मिथिला हाट का सीन जो है वो काफ़ी मनमोहक है। ये सीन आपको दरभंगा या मधुबनी या आसपास के बिहार के जो भी ज़िले हैं उसमें ऐसा सीन देखने को कम ही मिलता है, जो आपको मिथिला हाट में देखने को मिलेगा। रात का समय है, और रात का नहीं कहेंगे, शाम का समय है, क्योंकि अभी 6 बजा है और बारिश का मौसम है तो अंधेरा जल्दी हो गया है। लेकिन हम लोग हैं मिथिला के भंसा घर के पास। भंसा घर जो मिथिला हाट का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध अगर हुआ है तो वो भंसा घर हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि मिथिला में जो आपको पुराना घर देखने को मिलता था वो आपको यहाँ के मिथिला के भंसा घर में देखने को मिलेगा। जो यहाँ आपको लाइटें की जगह लालटेन, ये जो लालटेन आप देख रहे हैं वो चीज़, भले ही इसके अंदर अभी बल्ब लगा हुआ है LED बल्ब, लेकिन इसको लालटेन ही कहा जाएगा क्योंकि इसके अंदर बल्ब तो लगा दिया गया है। और उसके साथ ही जब आते हैं तो बजरंगबली का ये जो दर्शन आपको होगा मिथिला के आंगन की सिवाय ही शायद आप किसी आंगन में देख सकते हो। इस बाकी बैठने का जो साधन है आप देख लीजिए, बैठका एक तरीके से वो मिथिला के घरों के जैसे ही देखने को मिलेगा। उधर कुछ महिलाएं जो है खाना बना रही है। बाकी विवेक बाबू हैं हमारे साथ, हम लोग पूरी तरीके से भीग चुके हैं। विवेक बाबू यहाँ बैठे हुए हैं, विवेक बाबू से बात करते हैं। क्या ऑर्डर किए विवेक बाबू बताइए? चाय का तो बोल दिए हैं। और कैसे है पहले चाय तो बताइए। ये रहा मेनू चार्ट,
जो मैथिली में लिखा हुआ है, मिथिला का भंसाघर सांस्कृतिक यात्रा ब्रेकफास्ट है, मैथिली में इस तरफ है। अच्छा, इंग्लिश में बोले ना? हाँ, ये इंग्लिश में है। मैथिली में देखिए, मैथिली में जो हम लोग यूज करते थे, मतलब गांव में सुनते थे दादा सबको कि जलपान, जलखई और पनपियाई। जलपान हम जहाँ तक है ये शायद नाश्ता है सुबह का, और जलखई है दोपहर का खाना, और पनपियाई का पता नहीं है क्या लेकिन सुने हैं ये वर्ड, सुना इसलिए लग रहा है। पनपियाई कनी अथी नया लगे, लेकिन जलपान जलखई तो हम सब बुझते थे। ला जलखई ला क्या ऑर्डर क्या किए ये बोलिए? चाय, और हम तो समोसा खाते हैं, यहाँ मिल नहीं रहा तो लिट्टी। मिथिला के भंसाघर में प्रसिद्ध है मरुआ रोटी, मक्का रोटी, चावल का आटा का रोटी, शतरंजा का रोटी। आप कर रहे हैं चाय और समोसा। देखिए, उस दिन तो हम मिथिला हाट में आए थे, तो मिथिला का जो फेमस डिलक्स थाली था उसका मजा लिए थे, लेकिन विवेक बाबू जो है वो अपने आप को मिथिला मैथिली से कम जोड़ते हैं, बिहारी से ज़्यादा जोड़ते हैं। इस वजह से उन्होंने मिथिला हाट में भी आके क्या ऑर्डर किया है देख लीजिए। ये है लिट्टी और चोखा। काहे भाई के की बुझाया कि मिथिला के आदमी लिट्टी चोखा के पसंद नहीं करे? नहीं भाई, लेकिन आप पॉलिटिक्स का है, काहे पॉलिटिक्स ये का है, मतलब मिथिला हाट में आके काहे नहीं मिथिला का भोजन जो है उसको आप ऑर्डर किए? महंगा है। हाँ? महंगा है। लिट्टी चोखा इसलिए ऑर्डर किए हैं क्योंकि सस्ता है। ये हम लोग को अभी बजट में चलना है और जल्दी निकलना है, इस वजह से हम लोग लिट्टी चोखा जो तैयार है उसका मज़ा लेते हैं। तो करीब आधा घंटा से हम लोग मिथिला के भंसाघर में हैं। लिट्टी हम लोग का ख़त्म हो चुका है, और ये देख लीजिए सामने चाय है। चाय भी किसी बड़े मतलब फेमस जगह से कम नहीं चाय लग रहा है, क्योंकि ये इलायची वाला चाय है। आपको भी पता है कि मैं ज़्यादातर चाय पीता नहीं, जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं उनको भी पता है कि मैं चाय ज़्यादा पीता नहीं, लेकिन बारिश के कारण देख लीजिए तो पूरा मैं भीग चुका हूँ, और भीगने की वजह से इस चाय का थोड़ा सा मज़ा लेते हैं और फिर यहाँ को थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि इधर साइड में देख लीजिए तो चारों तरफ भरा पड़ा है। तो देखिए, हम लोग हैं मिथिला हाट में, और मिथिला हाट में एक खास चीज़ आपको दिखाते हैं, जो चीज़ मिथिला से लगभग अब विलुप्त हो चुका है। सबसे पहले दिखाएंगे ये है जांता। जांता देखिए तो विवेक भाई को कहेंगे कि यही वो जांता है जिससे हमारी दादी लोग और मेरी माँ भी इसे कई बार मतलब मैंने देखा है कि इस पर पिसिया का, जो मिथिला में हम लोग यूज़ करते हैं पिसिया, वो काम की हुई है। और इसको मैंने भी कई बार चलाया है, इसलिए नहीं क्योंकि काम करना पड़ता था, बड़ी शौक से चलाते थे इसको, और घुमाने में बहुत मज़ा आता था उस वक्त। देखिए, अब तो वैसे थोड़ा हो गया है दिक्कत, लेकिन अभी भी मैंने घुमा दिया क्योंकि नहीं, और इसके अंदर मरुआ है। हम ये बता सकते हैं इसके अंदर है मरुआ का आटा है। ये ओखर वो है जिस पे पहले कुटाई होता था। अगर कोई भी बड़ा चीज़ है तो इसको कुछ बोला जाता है, और काफ़ी ये तो हल्का है लेकिन इससे भारी होता था, जो हम लोग घर में होता था। और हाँ, ये ओखर है। हाँ, इसके अंदर जो होता था वो एक ब्लेड टाइप से होता था, जो लोहा का होता था, और इससे आराम से बहुत मज़ा आता था, और इस तरीके से कूटा जाता था। इस पर ढेकी इसको बोलते हैं, जिसपे धान की कुटाई होती थी। अगर आप किसान फैमिली से हैं तो आपको पता होगा कि इस ढेकी का किस तरीके से इस्तेमाल होता है। जो पहले होता था बखारी, बहुत लोगों को शायद नहीं पता हो, क्योंकि लोग गांव में नहीं रहते हैं, उन लोगों को नहीं पता होगा। बखारी उसको कहते हैं जहां अनाज का स्टोर किया जाता था, वो बखारी होता था। लेकिन ये ढेकी है, उस बखारी से जब अनाज निकाला जाता था तो इसमें ही उसको कुटाई होता था। इसको अगर देखा जाए तो पाँव से इस्तेमाल करते थे, और उस समय जोड़ों का दर्द नहीं होता था, घुटनों का दर्द लोग को नहीं होता था, क्योंकि ये एक्सरसाइज और एक काम दोनों चीज़ एक साथ होता था। विवेक बाबू कहेंगे जरा दूर से दिखाइए, तो इस तरीके से इसकी कुटाई होती थी, क्योंकि जो भी प्रेशर पड़ता था वो इस अनाज पे, और अनाज का जो छिलका होता था वो अलग हो जाता था। ये जो आपको सामने अब दिख रहा है ये है ठेक। इसको दो चीज़ कहते हैं, एक ठेक कहते हैं, एक कोठी कहते हैं। मिट्टी का कोठी वो कोठी जो अब शायद इसका दूसरा स्थान ले लिया है, वो है ड्राम। जो चदरा का ड्राम होता है वो स्थान ले लिया है, अगर किसान है तो, नहीं तो अब तो लगभग गायब ही हो चुका है। लेकिन ये जो है वो नहीं है, क्योंकि इसमें चावल 2-2 साल रहता था, कोई ख़राब नहीं होता था चावल। अब आप रख दीजिए कहीं भी तो वो चावल ख़राब हो ही जाता है। मिथिला का भंसाघर जो कि काफ़ी ज़्यादा मिथिला हाट में फेमस है, और हमने यहाँ का खाना का मज़ा तो लिया है, और साथ में देख लीजिए क्या सीन है यहाँ। मतलब फैमिली एक साथ आके खा रही है। अभी शाम का लगभग 7 बज चुका है, और 7 बजे इतना क्राउड है, बारिश का मौसम है, और पूरा का पूरा नज़ारा जो आप देखिएगा तो एकदम मनोरम दृश्य, जिसको बोल सकते हैं कि मनोरम दृश्य है। भैया के छाता छलन है, बहुत बहुत धन्यवाद जे छाता दिलन। बाकी कुछ लोग साथ उनका सबसे बात करबै, और उनका सबके फोटो चल रहा है, फोटो वोटो शूट। और बाकी कहाँ से एलिए यहाँ सब? हम सब एलिए महिनाथपुर से। कहाँ है? मधुबनी जिला की दरभंगा जिला? मधुबनी जिला। गाँव से छथिन तो हिनका जाता चलावे के जरूर अनुभव होता है। अहाँ तो जाता चले छी चाची, और अहाँ आप जाता नहीं छोड़ दिलिए, और यहाँ देख रहा छे म्यूजियम के तरफ। केहन लाग रहा है? ठीक है, नीक है, नीक लग रहा है। विलुप्त जो हो रहा है हमर सबके संस्कृति मिथिला के, एके बारे में की कहबै? फिर से हिनका सबके अहाँके बेटा छथि, की कहबै? बचावे के कहबै? हाँ। तो अहाँ तो घर में छिए, तो अहाँ तो खुद कहैत होबै कि हमरा पैर में दर्द करे, अब हमरा से ढेकी चलाल पार नहीं लगता, हाथ में दर्द होइए, हमरा से जाता नहीं चलता। मशीन पर से जो आटा पिसा कर ला। आजकल के
कन्या सबके देखे छियै कि कोई ज्यादा ककरो ने अहीं सब कहीं ठुन देखलिए सब लिपस्टिक लगा लगा के पुतौ सब है ना, हाँ, सेहे सब ना। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिए।